अस्सलाम वालेकुम। वाइल्ड फैक्ट्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में आप देखेंगे कि अतरुल और उनके साथी अपने सफर की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में वो एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे कुछ आदमी लगे होते हैं और वो जख्मी होता है। इतने में अतरुल वहां पहुंचता है और उनमें से एक आदमी को मार देता है और दूसरे आदमी से पूछता है कि तुम क्यों इस जख्मी आदमी को मारना चाहते हो। तो वो शख्स कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है और बुलंद आवाज में कहता है हमला करो। इतने में और आदमी वहां से निकल आते हैं और हमला कर देते हैं। इसी दौरान अतरुल के साथी भी आ जाते हैं और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर लड़ाई के बाद अतरुल और उसके साथी उन सब लोगों को मार देते हैं और उसके बाद वो उस जख्मी आदमी के पास पहुंचते हैं। अतरुल कहता है बताओ भाई वो आपसे क्या चाहते थे। वो आदमी कहता है मुझे मदद चाहिए, उन्होंने सबको मार दिया है। शेख और दरवेशों को भी उनसे खतरा है। जिस पर अतरुल कहता है कौन है वो और उन्हें क्यों मारना चाहते हैं और तुम कौन हो। वो आदमी कहता है मैं एक पेशावर माहिर हूँ, हम उस्ताद किरमानी के साथ सफर कर रहे थे, मैं पीछे रह गया क्योंकि मैंने एक अमानत किसी तक पहुंचानी थी। मेरा शेख सफर में है और मुझे डर है कि इन जालिमों का दूसरा टोला मेरे शेख को कत्ल न कर दे। अतरुल कहता है लेकिन ये जालिम लोग हैं कौन। जिस पर वो आदमी कहता है आप जान चुके हो कि वो जालिम लोग हैं, बस इतना ही काफी है, खुदा के लिए मेरे शेख को बचा लो। अतरुल अपने साथियों से कहता है चलो चले और फिर वो सब अपने घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ तानगुत और उसके साथी दुमरुल और सलजान को लेकर नोयान के पास जा रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह सलजान अपनी रस्सी खोल लेती है और एक मंगोल सिपाही को धक्का देकर भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वो गिर जाती है और तानगुत उसे पकड़ लेता है। फिर हमजा और तानगुत उसे वापस ले आते हैं। दूसरी तरफ शेख किरमानी एक मेहमान खाने में मौजूद होते हैं। उनका दरवेश कहता है कि सादुद्दीन कौपेक ने हमारे पीछे किसी को लगा दिया है। जिस पर शेख किरमानी कहते हैं कि दुश्मन धोखा देने से कभी बाज नहीं आता, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटेंगे। अब हमें हर शहर में मुनज्जम होना होगा, हमें अपनी जमीनों को साइंस के जरिए बेहतर बनाना होगा। इसके लिए हमें तमाम शोबों से आदमी दरकार होंगे और फिर हम उन ताजरों का ग्रुप बनाएंगे जो धोखाधड़ी से पाक होंगे। इस दौरान मेहमान खाने में कुछ मशकूक आदमी भी थे जो उनकी बातें गौर से सुन रहे थे। उसके बाद शेख किरमानी अपने दरवेशों से कहते हैं कि खाना शुरू करो। उसके बाद वो मशकूक लोग उन पर हमला कर देते हैं और शेख किरमानी को काबू कर लेते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी जेब से एक शीशी निकालता है और शेख किरमानी से कहता है अब से तुम्हारी जबान और तुम्हारा जिस्म बेकार हो जाएंगे, सिर्फ तुम्हारी आंखें काम करेंगी जो हमारी जीत देख सकेंगी। ऐन उस वक्त वहां पर अतरुल और उसके साथी पहुंच जाते हैं। वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और अतरुल अपना खंजर फेंककर उस शीशी वाले आदमी को मार डालता है। इसके बाद वो बाकी लोगों को भी मार डालते हैं और शेख किरमानी और उनके एक दरवेश को बचा लेते हैं। उसके बाद शेख किरमानी पूछते हैं ए बहादुर लोगों तुम कौन हो। तो अतरुल कहता है मैं काई कबीले से हूँ और सुलेमान शाह का बेटा हूँ। फिर शेख किरमानी भी अपना तारुफ करवाते हैं। दूसरी तरफ सलजान और दुमरुल को भी नोयान के डेरे पर लाया जाता है। ताजर अफरा सयाब सलजान को नोयान के सामने बिठाता है और उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। नोयान पूछता है ये कौन है। तो ताजर अफरा सयाब कहता है ये सलजान है, कंदोगदो की बीवी। तो नोयान गुस्से से कहता है तुम उस औरत को मेरे पास ले आए हो जिसे कंदोगदो ने छोड़ दिया है। तो अफरा सयाब कहता है कंदोगदो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। नोयान कहता है कि अगर कंदोगदो इसके लिए नहीं आया तो मैं तुम्हें अपने कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तो सलजान कहती है क्या तुम मंगोलों के पालतू कुत्ते नोयान हो। नोयान उसे थप्पड़ मारता है और कहता है ये तुम्हारा काई कबीला नहीं है। सलजान उसके मुंह पर थूक देती है। फिर तानगुत अपने सिपाहियों से कहता है इसे यहाँ से ले जाओ और फिर मंगोल सिपाही सलजान को पकड़कर एक तरफ ले जाते हैं। फिर अफरा सयाब कहता है मैं हमजा को भी अपने साथ लाया हूँ। तो नोयान कहता है उसे अंदर लेकर आओ। फिर हमजा नोयान के सामने आता है और नोयान कहता है आओ आओ मेरे वफादार सिपाही आओ बैठो। नोयान उसे कहता है हाँ तो हमजा तुम कैसे भागे, मैं हैरान हूँ। इसके बाद हमजा उसे बताता है कि अफरा सयाब को बेचकर मैंने कंदोगदो से कहा कि अफरा सयाब गद्दार है और मुझे तुम एक मौका दो, मैं तुम्हें नोयान का सर ला कर दूंगा। और कंदोगदो ने बेवकूफों की तरह मुझ पर एतमाद कर लिया। जिस पर नोयान कहता है बहुत अच्छे हमजा, तुमने वही किया जिसकी मुझे तुमसे उम्मीद थी। उसके बाद तानगुत कहता है नोयान मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तो नोयान कहता है लाओ उसको और उसके बाद दुमरुल को सिपाही लेकर आते हैं। तानगुत कहता है ये कंदोगदो का खास सिपाही है और कंदोगदो ने इसे अफरा सयाब के पीछे भेजा था। तो उसके बाद नोयान कहता है तो इसका मतलब कंदोगदो ने हमजा पर एतमाद नहीं किया, इसलिए उसने अपना आदमी भेज दिया। दूसरी तरफ कबीले में संगुर्तकिन हकीम आर्तुक के पास जाता है और वो हकीम आर्तुक से कहता है कि अतरुल ने जाने से पहले मुझे बताया था कि आपको सारी सूरत हाल का पता है और मैं आप पर एतमाद कर सकता हूँ। कल मैं सफेद दाढ़ी वालों की तरफ रवाना होना चाहता हूँ। जिसके बाद आर्तुक कहता है ठीक है, मैंने आपके आने की उनको इतला दे दी थी, वो आगोज खान की मोहर के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी तरफ नोयान दुमरुल पर तशद्दुद करता है और उसे कहता है तुम खुशकिस्मत हो, वरना मैं अभी तक तुम्हारा सर उतार चुका होता। उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम कंदोगदो के पास वापस जाओ और उसे एक मेरा पैगाम दो।
दूसरी तरफ मेहमान खाने में अरतुरुल शेख कुरबानी से पूछता है कि ये कौन लोग थे जो आपके पीछे थे। तो शेख कुरबानी कहते हैं कि जब इंसान हक के रास्ते पर चलने लगता है तो उसके पीछे शैतान पड़ जाते हैं। अरतुरुल पूछता है कि वो आपको मारना क्यों चाहते थे। तो शेख बताते हैं कि वो मुझे मारकर तुर्किश इस्लामिक यूनियन को खत्म करना चाहते थे जो हमने अनातोलिया में कायम की है। हमारी इस यूनियन का मकसद अच्छे ताजरों को ऊपर लाना है ताकि वो इन जमीनों पर हलाल आमदनी ला सकें। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और मैं अब वापस बगदाद जा रहा था जहां मैं पैदा हुआ था और अब मैंने ये इस यूनियन की जिम्मेदारी अपने दामाद को दे दी है। हमारी जिंदगियां हम पर आपका कर्ज है। अब से मेरा दामाद और इस्लामिक यूनियन आपके साथ होंगे। इस पर अरतुरुल कहता है कि आप भी ये जान लें कि अब मैं इस यूनियन के साथ हूँ। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खानम और कोरकुट सरदार की फैमिलियां इकट्ठे मिलकर खाना खा रही होती हैं। कोरकुट सरदार कहता है कि अब हमें कबीले में शादियां शुरू कर देनी चाहिए, जिस पर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन हलीमा अपना बर्तन उठाकर एक तरफ चली जाती है। सुंगुर्तकिन भी उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ हलीमा बहन, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। जिस पर हलीमा कहती है कि पूरा दिन गुजर गया लेकिन मुझे सलजान कहीं नजर नहीं आई, इसलिए मैं परेशान हूँ। इस पर सुंगुर्तकिन कहता है कि जब से मैं जख्मी होकर आया हूँ वो हर रोज मुझे पूछने आती थी लेकिन अब वो बिल्कुल ही गायब है। इतने में एक सिपाही अंदर आता है और हाइमा खानम से कहता है कि दुमरुल आया है और वो कंदोगदो से मिलना चाहता है। जिस पर हाइमा खानम कहती हैं कि उसे अंदर भेजो। दुमरुल जख्मी हालत में अंदर आता है और कंदोगदो उसे देखकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है दुमरुल क्या हुआ। इसके बाद दुमरुल उसे बताता है कि नोयान ने सलजान खातून को अगवा कर लिया है। जिस पर सब चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। फिर दुमरुल उनको सारा वाकया बताता है और कंदोगदो से कहता है कि नोयान ने मुझे आपको एक पैगाम देने के लिए भेजा है। जिस पर कंदोगदो पूछता है क्या पैगाम है। तो दुमरुल कहता है पैगाम सिर्फ आपके लिए है। उसके बाद कंदोगदो उसे लेकर साइड पर चला जाता है और पूछता है हाँ बताओ। तो दुमरुल उसे बताता है कि नोयान ने कहा है कि वो सलजान को लेकर अकेला जहानाबादी आएगा और सलजान के बदले आपसे वो एक अमानत लेना चाहता है जो सुंगुर्तकिन के पास है। जिस पर कंदोगदो पूछता है कि वो अमानत क्या है। जिस पर दुमरुल कहता है कि ये उसने नहीं बताया और उसने कहा है कि अगर आप उसे लेने अकेले ना गए तो वो सलजान खातून को मार देगा। जिस पर कंदोगदो कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ, तुम इस बात का किसी और से जिक्र ना करना। उसके बाद कंदोगदो अंदर आता है और हाइमा खानम उससे पूछती है कि हाँ नोयान क्या चाहता है। कंदोगदो कहता है वो एक चीज लेना चाहता है जो सुंगुर्तकिन के पास है। सुंगुर्तकिन कहता है मैं उस बेईमान शख्स को कोई चीज नहीं दूंगा। कंदोगदो उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वापसी हमारे लिए नई मुसीबतें ले आई है और फिर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ नोयान रात को उठकर सलजान के पास जाता है। सलजान उसे कहती है मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिस पर नोयान कहता है मुझे दो खुशबुएं बहुत अच्छी लगती हैं, एक खून की और दूसरी औरत की। और फिर वो सलजान की जाने बढ़ता है। इतने में पीछे से हमजा उसे आवाज देता है और कहता है कि अगर कंदोगदो को पता चला कि तुम इसके करीब गए थे तो वो तुम्हें मोहर नहीं देगा। ये सुनकर नोयान पीछे हट जाता है और सलजान से कहता है अभी तुम बच गई, अभी तुम्हारे पास वक्त है। इसके बाद वो ओलो बिलजी को बुलाता है और ओलो बिलजी ढोल बजाने लगता है और नोयान रक्स करने लगता है। और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस ड्रामे की आने वाली किस्तें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हम ऐसी ही वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे।